जय हिंद। मैं हूं सचिन सर और आज का पाठ है धरती की शान। धरती की शान। धरती की शान कविता के कवि हैं पंडित भरत व्यास। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि मनुष्य को उसकी शक्ति का एहसास दिलाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम भारत माँ की संतान हो, तुम इस धरती के पुत्र हो, तुम इस धरती की शान हो। तुम्हारे अंदर तूफान जैसी शक्ति है। वास्तव में तुम बहुत महान हो। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यदि तुम चाहो तो पर्वतों को फोड़कर रास्ता बना सकते हो। तुम चाहो तो बहती हुई नदियों के रास्ते बदल सकते हो। तुम चाहो तो धरती का सीना चीरकर मिट्टी से अमृत निकाल सकते हो, अर्थात धरती से अन्न उत्पन्न कर सकते हो। तुम चाहो तो धरती और आसमान को जोड़ सकते हो, अर्थात आसमान में भी धरती जैसा अनुभव करा सकते हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें सदैव अमर रहने का वरदान मिला है। तुम्हारे अंदर स्वयं भगवान निवास करते हैं। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। कवि कहता है कि हे मनुष्य, तेरी आंखों में ज्वाला है, अर्थात विनाश लाने की शक्ति है। तुझमें भूकंप को नियंत्रित करने का साहस है। तेरे अंदर भूकंप लाने की ताकत है। तेरे अंदर महाकाल निवास करते हैं, अर्थात शिव जैसी शक्ति है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरा हिमालय की तरह सदैव ऊंचे रहने वाला मस्तक है। तेरी आंखों के एक इशारे से विनाश लीला शुरू हो सकती है, चारों तरफ हाहाकार मच सकता है। हे मनुष्य, तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारी वाणी में वो शक्ति है कि तुम युग का आह्वान कर सकते हो, अर्थात युग को अपने अनुसार चलने और बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम्हारे अंदर धरती जैसा धीरज है। तुम अग्नि जैसे वीर हो, अर्थात तुम्हारे अंदर आग जैसी शक्ति है जो किसी भी दुश्मन को पल भर में राख कर सकती है। यदि तुम चाहो तो समय को भी अपने वश में कर सकते हो। अगर तुम जरा हिम्मत से काम लो तो धरती पर बढ़ रहे पापों और पापियों का नाश कर सकते हो। तुम्हारे अंदर गुरु जैसा ज्ञान है और तुम्हारी हवा से भी ज्यादा गति है। तुम्हारी उड़ान आसमान से भी ऊंची है, अर्थात तुम्हारी शक्ति, बुद्धि और साहस के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? उत्तर: कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर: विद्यार्थी होने के नाते मैं वो सारे कार्य कर सकता हूं जो एक आदर्श विद्यार्थी को करने चाहिए। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? उत्तर: मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, इसलिए वह महान है। धरती सा धीर किसे कहा गया है? उत्तर: धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? उत्तर: धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास हैं। कवि मनुष्य से क्या कहता है? उत्तर: कवि मनुष्य से अपने अंदर की शक्ति पहचानने को कहता है। मनुष्य की आत्मा में किसका वास है? उत्तर: मनुष्य की आत्मा में भगवान का वास है। प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है? कैसे? उत्तर:
कवि ने कविता में पहाड़, नदियां, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बनाया है। वह चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के रुख को मोड़ सकता है। अगर वह ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची ऊंची उड़ान भर सकता है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर: प्रस्तुत कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। कवि की दृष्टि में मनुष्य अजर और अमर है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें कभी निराश होकर अपने को कभी शक्तिहीन नहीं समझना चाहिए। धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर: धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं। उपलब्धियों का अर्थ होता है जो उसने प्राप्त किया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से अनेक असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया है। मनुष्य ने संस्कृति और सभ्यता के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने स्वयं को धरती पर श्रेष्ठ प्राणी साबित किया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर: मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह आसमान में उड़ सकता है और जल में चल सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर: धरती की शान कविता में मनुष्य को धरती का सबसे शक्तिमान प्राणी बताया गया है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता है, इसलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। आशय स्पष्टीकरण: गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। आशय: कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है। उसके पास गुरु जैसा ज्ञान है। वह वायु के जैसी गति रखता है। वह चाहे तो आकाश में ऊंचा उड़ सकता है। कवि कहता है, यदि मनुष्य अपने अंदर की शक्तियों को पहचान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अर्थात मनुष्य कुछ भी कर सकता है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। आशय: कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम धरती की शान हो, तुम भारत मां की संतान हो। तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां छुपी हुई, यानी बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई हैं। तुम्हारे अंदर तूफानों को भी नियंत्रित करने की शक्ति है। तुम खुद एक तूफान हो। कौन सा कार्य है जिसे तुम कर नहीं सकते हो? समानार्थी शब्द: भूचाल, भूकंप, हिमगिरी, हिमालय, वाणी, वचन, तूफान, कहर, अमृत, सुधा, धीर, धैर्य, हिम्मत, साहस, नभ, आकाश, निज, अपना। विलोम शब्द: अमृत, जहर, अंबर, धरती, अमर, मर्त्य, धीर, अधीर, वीर, कायर, पाप, पुण्य, जीवन, मृत्यु, रिक्त स्थान। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, पृथ्वी के लाल
तेरा हिमगिरी सा भाल। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।